वहाँ हमें रोड जो सीधी नजर आ रही है, लेकिन मोटरसाइकिल जोर ले रही है, जिस तरह चढ़ाई पे जोर लिया जाता है। यहाँ से बात बिल्कुल क्लियर मतलब समझ आ रही है, क्लियर नजर आ रही है कि चढ़ाई जो है जो कि हमें इतनी फील नहीं हो रही, बहुत मामूली सी फील हो रही है, लेकिन क्योंकि बाइक को चलना पड़ रहा है तो बाइक का जोर ठीक ठाक लग रहा है, फील हो रहा है। और ये भाई बाइक तो है नहीं, बंद तो पाएगा। हल्की बारिश हमारे साथ साथ चल रही है और मेरा ख्याल है कि अब मोबाइल उतार लेने से या फिर मतलब दूसरे ऊपर तक अपने एक्चुअली मैप की जरूरत है हमें। अब तो रास्ते में बोर्ड आ जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ से गुजर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोबाइल की मैप की जरूरत नहीं है हमें, तो मैप को ऑफ कर लेते हैं और फिर अपना सफर जो स्टार्ट यहाँ से आगे करते हैं। मैप की जरूरत नहीं है, जीटी रोड आ गया ना, मैंने कहा भाई मैप बंद करें। चले अब हमने रास्ते में देखना था हमारी किसी और, वहां से मेडिसिन वगैरह थोड़ी ले लो ताकि गला इसका कुछ बेहतर हो और कहीं से हल्का फुल्का नाश्ता भी करेंगे, लेकिन बड़ी एहतियात वाला नाश्ता करना पड़ेगा हमें, मुझे खासकर मुझे बड़ी एहतियात वाला नाश्ता करना पड़ेगा। खासकर घी वाली चीज से जरा मुझे भी परहेज करना पड़ेगा, जिसमें घी हो, जैसे पराठे हो गए और आमलेट वगैरह, क्योंकि उसमें घी का इस्तेमाल होता है तो गले का जो है बहुत बुरी हालत है पिछले 2 दिनों से। यहाँ अभी तो बड़ी खराब सड़क नजर आ रही है मुझे, इसमें थोड़ी सी साफ सड़क आती है, लेकिन ज्यादातर जो है वो सड़क वो हमें खराब मिलती है। आगे जाके एक तो होगी, आगे जाके जो है वो बेहतर सड़क हमें मुयसर हो। पेशावर जाते जाते हमारी हालत खराब हो जाएगी, हमारी भी, और अगर यहाँ जिस तरह यहाँ पर बारिश हुई है, अगर पेशावर तक ऐसी बारिश हुई है तो मेरा ख्याल है पेशावर जाते तो हमारी और हमारी बाइक की जो वो हालत फुल खराब हो चुकी होगी, टाइट हो चुकी होगी, क्योंकि जो गाड़ी गुजरती है वो कीचड़ की एक फुहार जो है वो हम पर फेंक जाती है, हमारी बाइक पर फेंक जाती है। रेलवे फाटक, मेन जीटी रोड, टू पेशावर।
सेफ्टी और सीट बेल्ट। भाई बाइक के ऊपर तो बेल्ट नहीं होती, वो नहीं बांध सकते। ताकि जब आप गाड़ी में ड्राइविंग करें तो जरूर बेल्ट बांध के रखें। सीट बेल्ट का इस्तेमाल आपकी अपनी हिफाजत करता है। आज सोने का भी टाइम मुझे बहुत कम मिला। एक्चुअली हमें एक छोटा सा काम था, तो प्लान ये किया कि सुबह 5:30 बजे उठा जाए और 6:30 बजे तक हम जो है वो जहाँ हमारा स्टे था वहाँ से निकल पड़े। हमने ऐसा ही किया। हम 5:30 जो है उठे और 6:30 बजे हम एग्जैक्टली हम जो है वो अपने रूम से निकल पड़े। और जब हम बाहर गए थोड़ा सा हमने सफर तय किया, जहाँ पे हमें काम था उस तरफ गए, तो रास्ते में बारिश फेस करनी पड़ी बहुत ज्यादा और हमें रुकना पड़ गया। तो बारिश और हवा बहुत तेज थी। फिर हम वहाँ पे रुक गया, वहाँ पर बारिश के रुकने का इंतजार किया और बारिश रुकने के बाद फिर हम वहाँ से हमने अपना सफर स्टार्ट किया दोबारा से। और फिर हम जिन साहब से मिलना था वो फिर हमने कैंसिल किया मिलना, क्योंकि हम लेट हो चुके थे। मतलब जो प्लान था टाइम निकलने का तो उतना टाइम हो चुका था। हमने कहा यार आप सीधा पेशावर ही चले, वापसी पे उनसे मिल लेंगे, जो भी काम है वो वापसी पे देखेंगे। उन्होंने कॉल पे हमने इन्फॉर्म कर दिया कि वापसी जो है वो हम आपको टच करते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल जो है हम सीधा जा रहे हैं, निकल रहे हैं अपने रूट पर। उन्होंने भी हमारी मजबूरी को समझते हुए जो है ठीक है जी आप जाए वापसी पे, फिर मुलाकात कर लेते वापसी पे, जो भी काम है वो वापसी पे कर लेते। जनाब हम फिर पेशावर की तरफ निकल पड़े हैं। और लास्ट टाइम जब मैं गाड़ी में आया था तो KPK में जब एंटर हुआ था तो उन्होंने गाड़ी का GC नंबर और मतलब प्रॉपरली चेकअप किया था गाड़ी का, कि ये मतलब ये होता है उसका कि गाड़ी कहीं चोरी होके तो नहीं जा रही KPK की तरफ। आज हम बाइक पे जा रहे हैं, देखते हैं बाइक पर भी एज इट इज बाइक की भी चेकिंग होती है, चेसिस नंबर वगैरह देखा जाता है, उसका नंबर मैच किया जाता है पेपर्स के साथ, पेपर्स चेक किए जाते हैं या नहीं। आज देखते हैं कि बाइकर्स जो है उन्हें रोका जाता है या नहीं रोका जाता, जाने दिया जाता है। आज चेक करते हैं। तो आज हमने KPK में एंटर होना है इंशाल्लाह। आगे देखते हैं रास्ते में कोई अल्लाह करे मेडिकल स्टोर तो लाजिम मिल जाए, इसके अलावा कोई ढाबा देखते हैं अच्छा सा। कॉफी बनाना मुश्किल है यहाँ पे, चाय लेंगे, चाय में थोड़ी सी कॉफी जो है वो ऐड कर लेंगे ताकि यार सुस्ती जो है कि कम सोने की वजह से मैं अप्रोक्सीमेटली को शायद 3-3.5 घंटे सोया हूँ। तो सुस्ती जो है वो चढ़ी हुई है, तो
उसकी कोशिश है कि उस सुस्ती को बढ़ाया जाए, और उसके पास भी उसके लिए जो है मेरे पास एक ही हल होता है कि मैं कॉफ़ी का इस्तेमाल करता हूँ। देखते हैं कोई ढाबा आता है तो चाय उसे बनवाते हैं, उसमें कॉफ़ी ऐड कर लेंगे और फिर पी लेंगे। तो कॉफ़ी प्रॉपर तरीके से बनाना है यहाँ पे मुश्किल है। तो ये पेशावर अभी 141 किलोमीटर, टेक्सला 9 किलोमीटर, और संगजानी का इलाका है अभी जहाँ से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, संगजानी। और जो हमारी अगली मंजिल है वो है 141 किलोमीटर, यानी कि पेशावर।
थैंक यू। ये जी यहाँ पे लग रहा है कि वो ढाबा है, ये इतनी सारी। हाँ जी, ढाबा बिल्कुल है। यहाँ से हमारे कैमरा मैन जो है वो खाना शाना नाश्ता वगैरह करवा दें, और मैं सोच रहा हूँ मैं जो है वो चाय पी लूँ यहाँ से। हाँ जी, उतरे।